हीरो ब्राइन। तुम लोग हीरो ब्राइन को तो जानते होगे, पर तुम लोग को ये नहीं पता होगा कि पैरेलल यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे हीरो ब्राइन रहते हैं, पर उन सब में से सबसे ताकतवर एक हीरो ब्राइन है जिसका नाम है ग्रीन हीरो ब्राइन। तो ग्रीन हीरो ब्राइन अपनी लाइफ बहुत आराम से जी रहा था, क्योंकि उसके वर्ल्ड में उससे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं था। पर उसे कहाँ पता था कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। गॉड के पैरेलल यूनिवर्स के सक्सेस के बाद गॉड ने डिसाइड किया था कि अब वो वर्ल्ड के अंदर ही नए डायमेंशन क्रिएट करेंगे, एंड उन्होंने 3 नए डायमेंशन बनाए, जिनमें से सबसे ताकतवर था मॉन्स्टर्स। उस डायमेंशन में सिर्फ मॉन्स्टर का ही राज था, एंड उन मॉन्स्टर का भी एक किंग था जिसका नाम था किंग सूरा। पर गॉड के डायमेंशन बनाते टाइम एक मैजिक मिस्टेक हो जाते हैं, जिसके कारण मॉन्स्टर्स और ओवरवर्ल्ड के अंदर एक ग्लिच क्रिएट होता है, जिससे कि मॉन्स्टर्स वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर और उनका किंग सूरा ओवरवर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद ग्रीन हीरो ब्राइन और किंग सूरा के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है, पर किंग सूरा के ज्यादा पावरफुल होने के कारण किंग सूरा जीत जाता है और हीरो ब्राइन की सारी शक्तियों को एब्जॉर्ब करके पहले से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पर किंग को यह डर रहता था कि कहीं उसे मार के कोई उसकी सारी शक्तियों को ना ले ले, इसलिए उसने अपनी सारी शक्तियों के 3 अलग अलग टुकड़े करके उसे 3 अलग अलग जगह पे जाके छुपा दिया, एंड उनकी रखवाली के लिए अपने 3 सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को रख दिया। और अगर अब ग्रीन हीरो ब्राइन को अपनी पावर्स वापस चाहिए तो उसे उन मॉन्स्टर्स को हराना होगा। तो मैं डे 1 के अंदर स्पॉन हो चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले जाकर लकड़ियां तोड़ के उससे टूल्स बना लेता हूँ। ये बन गया मेरा पिकैक्स एंड ये बन गया एक्स, एंड अभी मैं जाके स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ। अरे ये क्या चीज है? ये क्या? ये तो टूट गया। तो अभी बाहर रात हो चुकी है, तो आज की रात मैं इसी गुफा में बिताने वाला हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ स्टोन्स आ चुके हैं, तो अभी मैं जाकर स्टोन्स के टूल बना लेता हूँ। ये आया पिकैक्स एंड ये रहा एक्स। ओ, ये कौन है? ये तो अजीब सा ही बंदा लग रहा है। चलो मैं इसके थोड़े पास जाके देखता हूँ। अरे ये तो सो रहा है लगता है। उठ जा। ओए उठ गया उठ गया। ओ भाई, तो अभी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ से भाग ही जाता हूँ। फिर डे 2 से लेकर डे 15 तक मुझे कुछ भी नहीं मिलता। फिर अचानक से मुझे एक रोशनी दिखाई देती है, और मैं जैसे ही उस रोशनी के पास जाता हूँ, वहाँ पे मुझे एक बाबा जी मिलते हैं। अरे ये कौन है? ये तो कोई बहुत बड़े बाबा लगते हैं। उसके बाद मैंने बाबा को अपनी सारी बातें बता दी, जिसके बाद बाबा जी मुझे किंग सूरा के सारे पावर्स और साथ ही उसके कासल का भी एड्रेस बता देते हैं। और साथ ही में बाबा जी ने मुझे एक बहुत ही खतरनाक तलवार दिया, जिससे कि मैं किंग सूरा के पहले मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ। उसके बाद मैं बाबा का आशीर्वाद लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं 10 दिनों तक चलता रहा, एंड डे 25 पे मुझे ये मिलता है। यार मैं पैदल चल चल के बोर हो गया, अब मुझे कोई हॉर्स वगैरह ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड, वो क्या है? कहीं किंग का पहला पावर यही तो नहीं? तो गाइस फाइनली मैंने किंग के पहले पावर को ढूंढ लिया। भाई ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है, इसको हराना तो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। ओ भाई, ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो गाइस ये लोग शैतान के पुजारी है, इसलिए इन लोग को हराना थोड़ा हार्ड है, बट मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इनको मैं मार दूं। उसके बाद मैं इन लोगों से बहुत दिनों तक लड़ता रहा, पर ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एंड फिर एक दिन मैंने दिमाग लगाया एंड मैंने एक टावर क्रिएट किया, जिसके ऊपर वो मॉन्स्टर आ ही नहीं रहा था, जिसके ऊपर से मैंने उस मॉन्स्टर को बहुत ही इजिली मार दिया। फिर मैं वहां से अपने सारे पावर्स को ले लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने इन मॉन्स्टर्स को मार दिया एंड मेरा पावर मुझे मिल चुका है। एंड हमारी जर्नी अभी यहीं पे खत्म नहीं होती, हमें अपने पावर्स के 2 टुकड़े और चाहिए। उसके बाद मैं वहां से सेकंड मॉन्स्टर की खोज में निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं बहुत दिनों तक लगातार पैदल चलता रहा, एंड चलते चलते मुझे बहुत सारे क्रीपर्स एंड ज़ॉम्बिस वगैरह भी मिले, बट मैंने सबको मार दिया। एंड फिर एक दिन, ओ भाई मैं इतने दिनों से पैदल चले ही जा रहा हूँ, चलो मैं थोड़ी देर के लिए कहीं पे जाकर रेस्ट ले लेता हूँ। एक सेकंड, वो क्या है? सामने तो बहुत ज्यादा लाइट दिख रही है। वेट व्हाट? क्या वो एक डेजर्ट टेम्पल है? क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? आई थिंक मुझे जाकर देख लेना चाहिए। एंड ये क्या है? भाई ये इतना बड़ा मॉन्स्टर। चलो मैं छुप छुप के अंदर जाता हूँ। ओ भाई ये लोग कौन है? एंड ये क्या आलसी मॉन्स्टर है यार? ये तो बस सो रहा है। ओ ये क्या था? ये एक झटके में मर गया। इसको भी मैं मार ही देता हूँ, पता लगे बाद में मुझे मार दिया इसी ने। चलो काम खत्म। एंड ये मॉन्स्टर तो सो रहा है, तो क्या मुझे इसको मारना चाहिए? चलो कोई ना, मार के देख ही लेते हैं। ओ भाई क्या आलसी मॉन्स्टर है यार, ये तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा आलसी है। इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। ओए ये तो मर गया। एंड ये क्या? ये तो मेरा सेकंड पावर है। चलो मेरा सेकंड पावर भी मुझे मिल गया। एंड रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैं इस सेकंड पावर से क्या कर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरी सेकंड आइस क्रिस्टल पावर है। इससे ना मैं कहीं के भी पानी को बर्फ बना सकता हूँ, यानी कि मुझे कहीं भी पानी से ट्रैवल करने के लिए बोट नहीं चाहिए। एंड चलो मैं चेस्ट को भी खोल के देख ही लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ओ ये मेरी पावरफुल बो और ये हैमर इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हैमर है। चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं। एंड ये क्या? ये केज किसने बना रखा है? अरे ये तो छोटा बच्चा है यार। ये लोग क्या आतंक मचा रखे यार, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। चल बच्चे अब तू जा। चलो अब मैं भी किंग के कासल की तरफ निकलता हूँ।
ओए ओए बच्चे, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तू जा अपने घर पे जा। अरे बच्चे, तू फिर से पीछे आ गया। लगता है इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो आज से ये मेरे साथ ही रहेगा एंड मैं इसका नाम चिंटू रखता हूँ। हाँ चिंटू, चल चिंटू हम लोग किंग के कासल की तरफ चलते हैं। उसके बाद मैं और चिंटू निकल पड़ते हैं किंग के कासल की खोज में। रास्ते में हमें बहुत सारी जंगल और नदियां मिली, पर मैंने और चिंटू ने मिलकर सबको पार किया। उसके बाद मैं जैसे ही सारी मुश्किलों को पार करके जंगल से बाहर निकला, मुझे ये बाबा जी मिलते हैं एंड फिर मैंने इन बाबा जी को अपनी सारी मुश्किलों के बारे में बता दिया। जिसके बाद बाबा जी ने मुझे बताया कि किंग सूरा के अलग डिमेंशन के होने के कारण हम लोग ओवरवर्ल्ड के किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसको नहीं मार सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उसको मारना पॉसिबल है भी या नहीं। जिसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ गॉड पार्टिकल से मर सकता है, जो कि मेरे चिंटू के अंदर है एंड अगर मुझे वो गॉड पार्टिकल चाहिए तो मुझे चिंटू को मारना होगा। जिसके बाद मैं बाबा जी से पूछता हूँ क्या हम किंग को किसी और तरीके से नहीं मार सकते हैं। जिसके बाद बाबा जी ने मुझे बताया कि चिंटू को मेरे पास गॉड नहीं भेजा है एंड गॉड का ये ऑर्डर है कि मुझे चिंटू को मारना है। जिसके बाद मुझे ना चाहते हुए भी चिंटू को मारना पड़ता है। चिंटू, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुझे मारूं, बट ये गॉड का ऑर्डर था, इसलिए मुझे तुझे मारना पड़ा। बट मैं ये पूरे वर्ल्ड को बताऊंगा कि कैसे तेरी वजह से मैंने पूरे वर्ल्ड को बचाया। उसके बाद मैंने चिंटू के गॉड पार्टिकल को ले जाकर बाबा जी को दे दिया, जिससे कि उन्होंने मुझे एक गॉड लिक्विड और एक गॉड आर्मर बना के दिया एंड मुझे बाबा जी ने ये भी बताया कि मुझे सूरास्त्र तभी मिलेगा जब मैं इस गॉड लिक्विड को सूरा के ऊपर डालूंगा। जिसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ किंग से अपने चिंटू की मौत का बदला लेने। फिर रास्ते में मुझे एक विलेज मिलता है जहाँ की मैं जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह होने के बाद मैं निकल जाता हूँ किंग के कासल की तरफ एंड थोड़ी देर के बाद फाइनली मैं कासल पे पहुंच जाता हूँ। ओ भाई, क्या कासल बनाया सूरा ने। मुझे यहाँ से छुप छुप कर निकलना होगा, वरना इनके सैनिक मुझे देख लेंगे। ओ भाई, इसने मुझ पे एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। किंग सूरा तू तो गया। ओ भाई, इसके अंदर तो बहुत पावर है। अरे इसके सैनिक मेरी तरफ आने लग गए और ये एयर स्ट्राइक भी कर रहा है मेरे ऊपर। मेरा अभी यहाँ से बाहर निकलना ही सही होगा, वरना इसके सैनिक मुझे मार देंगे। तो चलो फाइनली मैं गेट से तो बाहर निकल गया और मैं जाके कहीं छुप जाता हूँ। उसके बाद मैं बहुत देर तक जंगलों के अंदर ही छुपा रहा। फिर मैं फाइनली फैसला लेता हूँ कि मैं दोबारा से कासल के अंदर जा रहा हूँ। यार किंग के सैनिक तो बहुत खतरनाक है, मुझे उनसे बच के रहना पड़ेगा। ओह नो, इसे तो पता लग गया कि मैं अंदर आ चुका हूँ। चलो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लिक्विड डाल देता हूँ एंड फाइनली मैंने इस पे लिक्विड डाल दिया एंड इसको डैमेज मिलना भी स्टार्ट हो गया। बट मुझे पता है कि ये ऐसे नहीं मरने वाला है। मैंने इस पे लिक्विड डाल दिया है, इसका मतलब ये है कि अब सूरा अस्त्र का निर्माण चालू हो चुका है एंड ये क्या, सूरा तो अपने सैनिकों से शक्तियां ले रहा है। अभी तो मुझे सबसे पहले इसके सैनिकों को मारना होगा, वरना ऐसे तो ये कभी नहीं मरेगा। तो चलो फाइनली इसका पहला सैनिक मर गया एंड ये दूसरा एंड फाइनली ये लास्ट वाला भी मर गया एंड इसको दोबारा से डैमेज मिलना स्टार्ट हो गया है। ये क्या, इसके सैनिक तो फिर से जिंदा हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि मैं चाहे इसके सैनिकों को कितना भी मार लूं, ये नहीं मरने वाले हैं। फिलहाल तो अभी मुझे जाके कहीं पे छुपना चाहिए, क्योंकि सूरा की शक्तियां बढ़ते ही जा रही है। ये क्या, ये तो सन की पावर यूज कर रहा है, जिससे कि कोई नहीं बच सकता। पर क्योंकि सन की पावर्स मेरे पास भी है तो मैं इससे बच गया हूँ। अभी मुझे सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि सूरास्त्र है कहाँ। एक सेकंड, कहीं सूरास्त्र इसके ऊपर तो नहीं? अरे हाँ, ये तो सूरास्त्र है। अभी मुझे कैसे भी करके ऊपर तक पहुँचना होगा, बट ये लोग मुझे पहुँचने नहीं दे रहे हैं। अभी मुझे कैसे भी करके ऊपर पहुँचना है, चाहे ये लोग मुझे कितना भी रोके। एंड फाइनली यस मैं पहुंच रहा हूँ एंड फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सूरास्त्र तक। एंड अब किंग तो गया, बट अभी किंग पावर एब्जॉर्ब कर रहा है एंड जब ये पावर एब्जॉर्ब करता है तो इससे गॉड भी नहीं मार सकते हैं। तो अभी मुझे वेट करना होगा कि इसकी हेल्थ फुल हो। यार इसकी पावर तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। तो चलो मैं इसको एक बार मारने का ट्राई करके देखता हूँ। ओ भाई, ये तो मुझे ही मार देगा। नहीं, मुझे अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अभी मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो फाइनली किंग ने पावर एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है एंड किंग तू तो अब गया। यस फाइनली हमने इतनी मेहनत के बाद किंग को मार दिया एंड सारी पावर्स मेरे पास आ चुकी है फाइनली। यस, बट मुझे एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि हमारा चिंटू अब हमारे साथ नहीं है। तो चलो मैं बाबा जी को ये खुशखबरी बताता हूँ। इसके बाद मैं बाबा जी के पास ये सरप्राइज लेके जाता हूँ, बट वहाँ पे तो बाबा जी ने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को लगा के चिंटू को दोबारा से जिंदा कर दिया। ओ भाई, चिंटू अभी तक जिंदा है। ओ थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। तो चलो हमें हमारा चिंटू तो वापस मिल गया एंड तुम लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।